पार्टी क्यों सर? और जो बसपा है, सपा है, कांग्रेस, क्या वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है? नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं भारतीय मतदाता संघ के राष्ट्रीय कार्यालय में और ये इंटरव्यू आपके लिए आज खास होने वाला है क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है। मतदाता मतलब कि वोटर। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आदेश फौजी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएसके आवाज न्यूज में। मैं भारतीय मतदाता संघ की ओर से प्रदेश और देश के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। अभी हाल फिलहाल में नगर निकाय के चुनाव है और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें आप लोकतंत्र के महापर्व में उत्साह से भाग ले और रिकॉर्ड मतों से कर प्रदेश में एक ऐसी मतदाताओं की छवि बनाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मैं भारतीय मतदाता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आदेश फौजी। भारतीय मतदाता संघ एक राजनीतिक संगठन है जो मतदाताओं के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए रात दिन प्रयासरत है। भारतीय मतदाता संघ आज देश के 19 राज्यों में काम कर रहा है। भारतीय मतदाता संघ का एक मोटिव है, राजनीतिक दल या पार्टी कोई भी हो, पहले हम मतदाता है, मजबूत सरकार और अखंड राष्ट्र के निर्माता है। मतदाता एक आम आदमी को राजा बना सकता है और एक राजा को रंक बनाने की ताकत जो रखता है वो मतदाताओं में है। तो हमें हमेशा मतदान करने से पहले ये सोचना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को मद्देनजर रखते हुए मतदान करना चाहिए। अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव है और गुजरात में विधानसभा के चुनाव है। तो मैं देश और प्रदेश के सभी देवतुल्य मतदाताओं से एक अपील करना चाहता हूं कि मतदान करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि जो प्रत्याशी आपको प्रलोभन में आपका मतदान लेना चाहता है वो कभी भी आपके क्षेत्र का, आपके प्रदेश का और आपके देश का विकास नहीं कर सकता। चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, आपको राजनीतिक दलों को एक आभास कराना होता है कि मतदाता के अंदर एक वो ताकत है, एक जो चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है और एक महाराज और संत को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकता है। ये मतदाताओं की ताकत है। इस ताकत को मतदाताओं को पहचानना है और मतदाताओं को एक मंच पर लाने के लिए भारतीय मतदाता संघ लगातार प्रयासरत है। हमारे संगठन के चाहे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे अन्य राज्यों के पदाधिकारी हो, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, 100% मतदान कराने के लिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप उत्साह से भाग लें और ऐसा रिकॉर्ड तो मतदान करें कि राजनीतिक दलों को आभास हो और मतदान आपका राष्ट्र के विकास पर, राष्ट्रवाद पर, सुरक्षा को और देश और प्रदेश के विकास के लिए ही मतदान होना चाहिए। मैं प्रदेश और देश के सभी उन देवतुल्य मतदाताओं से एक बार फिर विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप मतदान करने से पहले एक बार जरूर सोचें, ऐसे राजनीतिक दल को ही मतदान करें जो राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जय हिंद, जय मतदाता, विजय मतदाता। सर, ये भारतीय मतदाता संघ बनाने की आपको आवश्यकता जो है क्यों पड़ी? मैं ये मानता हूं कि मतदाता संघ का जब हमने गठन किया था तो हमारे कई एक मित्र जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग आप समझते हो कि प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हजारों की संख्या में एक ऐसे राजनीतिक संगठन, अराजनीतिक संगठन काम कर रहे हैं, पर मतदाताओं के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी संगठन काम नहीं कर रहा था। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो जातिगत विषयों से भी अलग हटकर हो, क्षेत्रीय विषयों से भी अलग हटकर हो और मतदाताओं को एक मंच पर लाने का काम करे। जैसे चुनावी हिंसा में हमारे मतदाता मारे जाते हैं तो संगठन उसके लिए रात दिन प्रयास करता है कि उन परिवारों को आर्थिक मुआवजा या फंड मिले। केंद्र और सरकार और प्रदेश की सरकारों से ऐसी रात दिन मांग करता रहता है, इसलिए मतदाता संघ का गठन हुआ। जी सर, आगामी जो है चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी होने वाले हैं, तो इसमें आपका कुछ समर्थन रहेगा आपका संघ का या क्या रहेगा आगामी चुनाव में? देखो, हमारा संगठन एक राजनीतिक संगठन है। मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि हमें देवतुल्य मतदाताओं को ऐसे राजनीतिक दल को मतदान करना चाहिए जो राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चाहे वो राजनीतिक दल लगता है आपको आज प्रदेश में अगर मोदी जी और योगी जी का जो नेतृत्व है
वो सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है। और जो प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम योगी जी कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। भारतीय मतदाता संघ के पदाधिकारी हो चाहे उसका कार्यकर्ता हो, 19 राज्यों में भारतीय मतदाता संघ आज काम कर रहा है। तो हमारा ध्येय यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट के माध्यम से मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी के सर, और जो बसपा है, सपा है, कांग्रेस, क्या वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है? चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप समाजवादी पार्टी का भी हाल फिलहाल का देखिए। समाजवादी पार्टी ने 2 जगह उपचुनाव है, दोनों जगह उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को एक जगह टिकट दिया, दूसरी जगह उन्होंने अखिलेश यादव जी ने अपनी धर्मपत्नी श्री डिम्पल यादव जी को, श्रीमती डिम्पल यादव जी को टिकट देकर ये साबित किया है कि परिवारवाद समाजवादी का असली समाजवाद है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ में अपने देवतुल्य मतदाताओं को कभी जाने के लिए नहीं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट करें। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस पिछले 70 सालों से देश की सत्ता पर राज करती आई है और उन्होंने हमेशा कहा है, एक नारा दिया है कि गरीबी हटाओ और देश को बचाओ। जब 70 साल में कांग्रेस इस देश की गरीबी को दूर नहीं कर पाई, आज कांग्रेस बात करती है भारत जोड़ो आंदोलन, जो राहुल गांधी जी उसकी अग्रसर है और वो आंदोलन भारत के हर राज्यों में लेकर चल रहे हैं। जो कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर को नहीं जोड़ पाई आज तक के 70 साल के इतिहास में, वो भारत को जोड़ने की बात करती है। जो कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे नेता को अपने साथ लेकर अफजल जैसे नेताओं की पैरवी करती है, जो कहते हैं इग्नो में के अंदर उन्होंने कई बार कहा है कि इंशाअल्लाह इस देश का बंटवारा जरूर होगा। ऐसे शब्दों के जो नेता कांग्रेस पार्टी की भूमिका में हो, अग्रणी भूमिका में हो, ऐसे दल कभी भी देश और प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय मतदाता संघ ऐसे दलों को हमेशा नकारता आया है और हमेशा नकारता आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो राष्ट्रवाद पर, सुरक्षा पर, देश और प्रदेश के विकास पर हमेशा वोट मांगता है और आगे बढ़ने का काम करता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में भी कई खामियां हैं। बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा और किसानों के मुद्दे पर अनेक विपक्ष उसको घेरने का काम करता है और इन मुद्दों से बड़ा राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है, देश और प्रदेश की सुरक्षा का मुद्दा होता है। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा संख्या में लोग वोट और सपोर्ट करते हैं। सर, आगामी चुनाव में जो लोग मतदाताओं को जो है पैसे देकर या शराब आदि देकर वोट खरीदना चाहेंगे, तो उनके लिए आप क्या जो है कहोगे? तो क्या मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर और भी कई राज्यों में निकाय के चुनाव है, एमसीडी के चुनाव है, तो मतदाताओं को यह सोचना चाहिए मतदान करने से पहले, जो व्यक्ति आपको प्रलोभन देकर, चाहे वो शराब का प्रलोभन हो, चाहे वो धन का प्रलोभन हो या अन्य, वो आपका विकास नहीं कर सकता, वो आपके क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। उन पे हमें एक प्रहार करना चाहिए। ऐसे दलों को, ऐसे प्रत्याशियों को रोकना चाहिए जो प्रलोभन देकर आपके मत को खरीदना चाहते हैं। आपका मत अमूल्य है। मतदान से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और मतदान से ही एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना और आपके मतदान की ताकत से ही एक संत को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें आम आदमी, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री या देश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक संविधान में लिखा हुआ है कि एक आम आदमी, एक आम वोटर देश का उच्च नेतृत्व या प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।